हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। एडुनोवा क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आप सबका स्वागत है। आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो इंग्लिश का एक छोटा सा वर्ड है गेट, परंतु इसका यूज़ बहुत ज़्यादा है और डे टू डे लाइफ में हम इसका इस्तेमाल करके हम अपनी इंग्लिश को बेहतर बना सकते हैं। तो आइए जानते हैं गेट के बारे में। गेट को हम वर्ब के रूप में यूज़ करते हैं। 5 फॉर्म में वर्ब्स होते हैं, इसी तरह से गेट के भी 5 फॉर्म्स हैं। ठीक है, गेट, गॉट, गॉट या गॉटेन, गेटिंग और गेट्स। हम सीधे चलते हैं उन चीज़ों पे, उन सेंटेंसेस पे जहाँ पे हम गेट का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, जैसे किसी चीज़ को प्राप्त करना, किसी चीज़ को प्राप्त करना या किसी चीज़ को लेना या कोई चीज़ मिल जाना, इसके लिए हम गेट का इस्तेमाल करते हैं। जब भी हम इस तरह के सेंटेंस को अपने जीवन में बोलेंगे तो हम गेट का इस्तेमाल करेंगे। जैसे शी गेट्स 100 रुपीज़ फॉर पॉकेट मनी, उसे पॉकेट मनी के लिए या पॉकेट मनी के तौर पे 100 रुपये मिलता है। ठीक है, तो यहाँ पे गेट का इस्तेमाल हो रहा है किसी चीज़ को पाने के सेंस में। अब इसी के तरह हम दूसरा सेंटेंस अगर देखें तो वी गेट डिलीशियस फूड इन दिस रेस्टोरेंट, इस रेस्टोरेंट में हमें स्वादिष्ट भोजन मिलता है। तो ये दो सेंटेंस जो है वो ये बताते हैं कि गेट का उपयोग हम किसी चीज़ को पाने के लिए कर सकते हैं और भी अपने डे टू डे लाइफ में हम गेट का इस्तेमाल करके बहुत सारे सेंटेंसेस को बोल सकते हैं। हमें ये चाहिए, अगर हम लोगों को इंग्लिश बोलना है तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि हम इन छोटे छोटे वर्ड्स को बढ़िया से समझकर और अपने डे टू डे लाइफ में हम इसका इस्तेमाल करें, तभी हम एक फ्लुएंट स्पीकर बन सकते हैं। और आज के युग में जैसा कि हम जानते हैं कि बिना इंग्लिश का हमारा गुजारा नहीं होने वाला है। तो कुछ वर्ड्स को अगर हम ध्यान से समझ लें, सुन लें, तो हम अपने डे टू डे लाइफ में इसको यूज़ करेंगे और बिल्कुल भी इसमें शर्म करने वाली बात नहीं है। आप अपने डेली लाइफ में ज़रूर इन शब्दों का इस्तेमाल करें और इन वाक्यों का इस्तेमाल करें। उसी तरह से जब हम गेट का पास्ट में इस्तेमाल करते हैं, जो काम हो चुका है उसको हम लोग पास्ट टेंस में रखते हैं। पास्ट में जब हम इसका उपयोग करते हैं तो गेट को गॉट के रूप में इस्तेमाल करते हैं, GOT, गॉट। जैसे मुझे एक अच्छी नौकरी मिल गई, ये पास्ट की बात है, यानी वो काम हो चुका है। तो हम बोलेंगे आई गॉट अ गुड जॉब, मुझे एक अच्छी नौकरी मिल गई, आई गॉट अ गुड जॉब। उसके बाद उसे एक अवार्ड मिला, शी गॉट एन अवार्ड। ठीक है, इसी तरह से जब हम इसका फ्यूचर में इस्तेमाल करते हैं तो फ्यूचर में हम विल के साथ इसका इस्तेमाल करेंगे। जैसे क्रिमिनल्स विल गेट डेथ सेंटेंस, यानी मुजरिमों को मौत की सज़ा मिलेगी। यह भी मिलने के सेंस में है, मौत की सज़ा, डेथ सेंटेंस। कुछ वर्ड्स ऐसे यूज़ होंगे जो आपके लिए इंपॉर्टेंट होंगे, जिससे हो सकता है आप अवेयर ना हो। जैसे सेंटेंस का मतलब हम लोग नॉर्मली जानते हैं कि सेंटेंस का मतलब वाक्य होता है, परंतु डेथ सेंटेंस का मतलब सज़ा भी होता है। सज़ा के रूप में भी इसका हम लोग इस्तेमाल करते हैं। जैसे यहाँ पे डेथ सेंटेंस यानी मौत की सज़ा का सेंस इसमें बन रहा है। ठीक है, तो मुजरिमों को क्या मिलेगी? मौत की सज़ा। अभी मिली नहीं है, मिलेगी। चूंकि ये फ्यूचर में इसका इस्तेमाल हम लोग कर रहे हैं फ्यूचर के लिए, तो हम लोग लगाएंगे विल गेट। ओके, उसी तरह से फ्यूचर का एक सेंटेंस और लेते हैं, तुम्हें वहां सम्मान मिलेगा, यू विल गेट रेस्पेक्ट देयर। आपको वहां सम्मान मिलेगा या तुम्हें वहां सम्मान मिलेगा, ये फ्यूचर की बात है। इस प्रकार से हमने देखा कि कैसे प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर में हम गेट का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा भी गेट का बहुत सारा यूज है। जैसे देखिए, गेट का इस्तेमाल हम लोग समझने के सेंस में भी करते हैं। ठीक है, जैसे डिड यू गेट दिस जोक, क्या आपको ये जोक समझ आया? अगर हम बात कर रहे हैं, नॉर्मली किसी से बात कर रहे हैं, तो कोई भी चीज़ समझने के सेंस में जब हम बात करेंगे, क्या ये बात आपको समझ में आई, तो डिड यू गेट दैट। ओके, इस तरह से हम जब बोलेंगे तो अपने डेली डे टू डे लाइफ में जब हम इस तरह के सेंटेंसेस का इस्तेमाल करते हैं, ऑटोमेटिकली हमारे ज़बान पे इंग्लिश आ जाती है। और अगर हम सिर्फ इसको पढ़ेंगे, ग्रामेटिकली पढ़ रहे हैं और इसको बोलने का प्रैक्टिस अगर हम नहीं कर रहे हैं, तो सारा ग्रामर जानने के बावजूद भी आप इंग्लिश नहीं बोल पाएंगे। या फिर आप सिर्फ इंग्लिश बोल रहे हैं बट उसका ग्रामर नहीं जान रहे हैं, तो भी आप हंसी के पात्र बन सकते हैं। इसीलिए दोनों को बैलेंस बनाना बहुत ज़रूरी होता है। तो कहीं पर भी आप जब इस तरह की चीज़ देखें, जैसे समझने के सेंस में, तो आप अंडरस्टैंड की जगह पे गेट का यूज़ कीजिए, दिस इज़ मोर एडवांस। और ये सुनने में भी अच्छा लगेगा, डिड यू गेट दैट, इसका इस्तेमाल भी होता है। अगर आपको कोई बात समझ में आ गई है तो आप ये मत बोलिए आई अंडरस्टैंड इट। ओके, आप बोल सकते हैं आई गॉट इट, मुझे ये समझ में आ गया। ठीक है, टीचर अगर आपको बोल रहा है डिड यू गेट दैट, आप बोलिए आई गॉट इट। ओके, चलिए, गेट का इस्तेमाल हम लोग पहुँचने के सेंस में भी करते हैं। जैसे तुम घर कब पहुंचोगे, तुम घर कब पहुंचोगे, व्हेन विल यू गेट होम। अगर आपसे कोई ऐसा सवाल पूछता है या आपको किसी से इस तरह का सवाल करना है कि आप घर कब पहुंचेगा, तो व्हेन विल यू गेट होम।
और अगर आपको इसका आंसर करना तो भी आप गेट का ही इस्तेमाल कीजिएगा। जैसे आपको बोलना है कि मुझे 10 मिनट, मैं 10 मिनट में घर पहुंच जाऊंगा, या मैं 10 मिनट में घर पहुंच रहा हूं, तो आई एम गेटिंग होम विद इन 10 मिनट्स। आई एम गेटिंग होम विद इन 10 मिनट्स। ओके, अब देखिए, किसी काम का धीरे धीरे होना, कोई काम अगर धीरे धीरे होता है, जैसे अगर आप देखें जब शाम होती है तो वो धीरे धीरे होती है, अचानक से नहीं। अंधेरा होता है तो धीरे धीरे अंधेरा होता है। तो जो भी काम धीरे धीरे होता है उसके लिए हम गेट का ही इस्तेमाल करेंगे। जैसे इट्स गेटिंग डार्क, अंधेरा होता जा रहा है, इट्स गेटिंग डार्क, है ना। ठंडा होता जा रहा है, इट्स गेटिंग कोल्ड, ठंडा होता जा रहा है ना। और कोई चीज़ गर्म होती जा रही है, इट्स गेटिंग हॉट, ये गर्म होता जा रहा है। तो कोई भी चीज़ धीरे धीरे जब होती है तो उसके लिए हम गेट का इस्तेमाल करते हैं। कुछ सेंटेंसेस आपको दिया गया है, जैसे अंधेरा होता जा रहा था, तो था है पास्ट टेंस है, तो इट वॉज गेटिंग डार्क हो जाएगा। उसके बाद वह तेज होती जा रही है, तेज यानी बुद्धि से तेज होती जा रही है, तो शी इज गेटिंग स्मार्टर, वो स्मार्ट होती जा रही है, स्मार्टर होती जा रही है ना। तो शी इज गेटिंग स्मार्टर, यहां भी गेट का इस्तेमाल कर रहे हैं हम लोग। अब मेरा भाई तैयार हो रहा है, तो तैयार होने में, लेट होने में, है ना, सरप्राइज्ड होने में, इन सब चीज़ों में हम लोग गेट का इस्तेमाल करते हैं, है ना। जैसे माई ब्रदर इज गेटिंग रेडी, मेरा भाई तैयार हो रहा है, माई ब्रदर इज गेटिंग रेडी। ओके, मैं ऑफिस के लिए लेट हो रहा हूं, या मुझे ऑफिस के लिए देर हो रही है, तो आई एम गेटिंग लेट फॉर माई ऑफिस, आई एम गेटिंग लेट फॉर ऑफिस। तो इस तरह के सेंटेंस बना करके भी दे दिए गए हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसका प्रैक्टिस डे टू डे कर सकते हैं, और अपने डेली लाइफ में इसका प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है अगर आप इंग्लिश बोलना चाहते हैं फ्लुएंसी के साथ। तो टाइम टू टाइम इसी प्रकार की वीडियोस डाली जाती रहेंगी, आप इनसे सीखिए। एक एक वर्ड करके भी अगर आप सीखते हैं और उसका प्रैक्टिस नियमित रूप से अगर आप करते हैं तो यू विल बी अ गुड इंग्लिश स्पीकर। कोई काम करवाना, अब ये सेंटेंस बनाने में बहुत डिफिकल्टी होती है। कोई काम करना तो हम जानते हैं कि वी आर गोइंग टू डू सम वर्क, मगर कोई काम करवाना, तो किसी काम को करवाने के सेंस में हम लोग गेट का इस्तेमाल करते हैं। जैसे हम किसी को बोलेंगे अपने बाल कटवाओ, ओके, जब हम ये बात बोलेंगे अपने बाल कटवाओ, तो हम गेट का ही इस्तेमाल करेंगे, गेट योर हेयर कट। यहाँ पे हम गेट योर हेयर कट, इस प्रकार से इसको हम यूज करेंगे, ठीक है। यहाँ पे वर्ब बिल्कुल लास्ट में आया है, गेट योर हेयर कट। अब कोई काम मुझे करवाना है, जैसे मुझे यह काम करवाना ही है, तो आई हैव टू गेट दिस डन, या आई हैव टू गेट दिस वर्क डन। ओके, ठीक है। तो चलिए गेट का कुछ और उपयोग हम लोग जानते हैं। जैसे आप डे टू डे लाइफ में गेट का इस्तेमाल बहुत सारी जगहों पे कर सकते हैं, तो कृपया कर आप इसका यूज़ करें अगर आप सच में इंग्लिश बोलना चाहते हैं। इफ़ यू आर रियली एक्साइटेड टू लर्न इंग्लिश, देन यू हैव टू प्रैक्टिस। ओके, विदाउट प्रैक्टिसिंग इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू स्पीक इंग्लिश। तो हम जानते हैं इंग्लिश का दौर है, तो चलिए हम लोग प्रैक्टिस करते हैं। जैसे अगर आप गुस्सा में हैं तो आप कैसे बोलेंगे, गुस्सा में हम गेट का इस्तेमाल कैसे करेंगे। किसी को अगर हम जाने के लिए बोलेंगे तो हम गेट का इस्तेमाल कर सकते हैं, गेट लॉस्ट, यानी दफा हो जाओ, चले जाओ, ठीक है। गेट लॉस्ट का मतलब होता है दफा हो जाओ। अगर हम चिंता में हैं, कोई बीमार है हमारे घर पे, या किसी के घर पे भी अगर कोई बीमार है, हम उससे मिलने जाते हैं, तो हम वहां पे उसको बोल सकते हैं गेट वेल सून, यानी आप जल्दी ठीक हो जाएं, ठीक है। तो यहां पे हम गेट वेल सून का इस्तेमाल करेंगे। अगर आप बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं, कहीं जा रहे हैं घूमने के लिए, तो हम बोल सकते हैं गेट रेडी, यानी तैयार हो जाओ, ठीक है। तो इस प्रकार से हम गेट का इस्तेमाल यहाँ भी कर सकते हैं। कोई चीज़ समझ में आ गई तो मैं पहले ही बता चुका हूँ कि अगर कोई चीज़ समझ में आ जाती तो हम बोलेंगे आई गॉट इट। अगर आपको ये बात समझ में आ रही है, इंग्लिश आपको अगर समझ में आ रहा है, गेट का इस्तेमाल समझ में आ रहा है, तो आप बोलिए आई गेट इट। ओके, और कमेंट में ज़रूर बताएं अगर आपको ये वीडियो समझ में आ रहा है, तो कमेंट में बताएं। और किसी भी प्रकार का अगर आपको दिक्कत है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, आपका समाधान ज़रूर किया जाएगा। इसी तरह से अगर आप निराश हैं, अगर कोई इंसान है आपके लाइफ जो बेहतर नहीं कर रहा, तो उसको आप बोल सकते हैं कि कम ऑन गेट अ लाइफ, कुछ बेहतर करो। ओके, इसी तरह से किसी की शादी होती है तो हम उसको भी गेट के इस्तेमाल से बता सकते हैं। जैसे शी गॉट मैरिड, उसने शादी कर ली। किसी के लिए खुशी की बात होती है, किसी के लिए दुख की बात होती है। शी गॉट मैरिड, थक जाना, अगर आप थक गए हैं या कोई भी थक जाता है तो हम बोलेंगे ही गॉट टायर्ड, या आई गॉट टायर्ड, या यू गॉट टायर्ड। ही गॉट टायर्ड यानी वह थक गया। अगर हमको बोलना है कि मैं थक गया तो क्या बोलेंगे हम, आई गॉट टायर्ड।
अगर बोलना होगा कि तुम थक गए तो क्या बोलेंगे हम? यू गॉट टायर्ड। ओके, इसी तरह से अगर हम हैरान हैं तो आई गॉट सरप्राइज्ड, मैं हैरान हो गया, आई गॉट सरप्राइज्ड। ओके, कोई और हैरान हो गया, जैसे वह हैरान हो गई तो शी गॉट सरप्राइज्ड। आप हैरान हो गए तो यू गॉट सरप्राइज्ड। इसी प्रकार से हम गेट का इस्तेमाल करेंगे। और देखिए, शुरू करना, किसी चीज को शुरू करने के लिए भी हम बोल सकते हैं लेट्स गेट स्टार्टेड, चलो शुरू करते हैं। तो इसी तरह से हम लोग चलिए इंग्लिश सीखना शुरू करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके, इसी तरह के वीडियोस आपको मिलते रहेंगे। आप कोशिश कीजिए, मेहनत कीजिए। बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो इस बात के लिए हमेशा बोलते रहते हैं कि आप इंग्लिश को, मतलब इंग्लिश एजुकेशन को यूट्यूब पे लाइए, क्योंकि ऑनलाइन के माध्यम से हम बहुत सारी जगह पे अपनी पहुंच बना सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आप इसको लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। आगे भी हम इसी प्रकार की वीडियोज़ आपके सामने लाते रहेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।